Hello everyone, welcome to class number 23 of the topic MS Excel. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक MS Excel का। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा फिल्टर। ये फिल्टर क्या है? ये फिल्टर को हम MS Excel में क्यों और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर स्कूल या फिर कॉलेजेस में 400, 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, है कि नहीं? तो वहां पे अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा चाहिए होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए होता है, तो वहां पे इतने सारे डाटाज में से हमें कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस वक्त हम जिस टूल को यूज करके एमएस एक्सेल का इजीली उस डाटा को फाइंड कर सकते हैं वो है फिल्टर टूल। सो फिल्टर एक ऐसा टूल है एमएस एक्सेल का जिसको यूज करके हमें जितना डाटा नेसेसरी है, जितना डाटा चाहिए, बस उसको डिस्प्ले करा सकते हैं और बाकी जो डाटा है उस लिस्ट का उन सबको हाइड कर सकते हैं। ओके, सो इन आवर वर्कशीट there may be a situation that we may have lots of information। हमारे वर्कशीट में ऐसा सिचुएशन में भी हो सकता है कि जहां पे बहुत सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, पर उनमें से हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है तो जिनको फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस वक्त हम फिल्टर टूल को यूज करके क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेसेसरी डाटा को डिस्प्ले करके बाकी डाटा को हाइड कर सकते हैं ताकि हमें सर्च करने में आसानी हो और इजीली हम जो डाटा चाहते हैं वो डाटा पा पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन कॉलम्स में हमें फिल्टर अप्लाई करने हो, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में वहां पे एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड है, वहां पे क्लिक कर देना है। वहां पे फिल्टर का ऑप्शन है, उसमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसमें लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा, सारे कॉलम्स में फिल्टर ऐड हो जाएंगे। फिल्टर ऐड हो चुका है, देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं जो कि 60% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। 60 या फिर 60 से ज्यादा जो लाए हैं बस मुझे उनको देखना है, बाकियों को नहीं देखना। तो परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं तो परसेंटेज वाले कॉलम में आएंगे। वहां पे फिल्टर का जो ऑप्शन है उसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे। ओके, सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में चले जाएंगे। नंबर फिल्टर्स में चले जाएंगे, हमें 60 या फिर 60 से ज्यादा जो है बस उनको देखना है कि नहीं? तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन में जाएंगे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन जो है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 60। हमें 60 या फिर 60 से ज्यादा जो है उनका रिजल्ट देखना है, दे दिया हमने और ओके में क्लिक कर देंगे। तो देखो, 60 या फिर 60 से ज्यादा जितने बच्चे लाए हैं बस उनका ही डाटा हमें दिखा रहा है और बाकी डाटा उसने हमसे हाइड कर दिया। तो पता चला फिल्टर का कमाल। फिल्टर एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम हमारे टोटल वर्कशीट से बस उतने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएंगे जितना हमें चाहिए और बाकी रिकॉर्ड्स को हम हाइड कर सकते हैं। ओके, पता चला। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जिनके परसेंटेज 60 या फिर 60 से ज्यादा हैं उनको हमें सिर्फ देखना है। उसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया। अभी मुझे क्या करना है कि जिनके मार्क्स 70 या फिर 70 से ज्यादा है बस उनको ही देखना है। तो कैसे करूं, अगेन फिल्टर कमांड में जाएंगे, अगेन नंबर फिल्टर में जाएंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे फिर से नंबर फिल्टर में जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने जो 60 दिया था इसको हम चेंज करके कर देंगे 70 और ओके में क्लिक कर देंगे। देखो, जो 70 या फिर 70 से ज्यादा लाए हैं बस उन बच्चों का डिटेल्स ही हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो पता चला कैसे फिल्टर अप्लाई करना है। तो हम एक बार में मल्टीपल कॉलम्स में भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज कॉलम में फिल्टर अप्लाई किया है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे नेम कॉलम में भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं कि जिनका
जो जिनका नाम है वो जिनका जिनका नाम बिगिन हो रहा है ए से, बस मुझे उनका उनका ही डिटेल्स देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ओके में क्लिक कर देना है। देखो ऐसा कोई एक भी बच्चा नहीं है जिनका नाम ए से शुरू होता हो और वो 70 या फिर 70 से ज्यादा लाया हो। तो अगेन टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं, बिगिन्स विथ में जाते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं। डी से शुरू हुआ वाला ऐसा जितने भी नाम हैं बच्चों के जो 70 या फिर 70 से ज्यादा लाए हैं, मुझे उनको देखना है। ओके में क्लिक कर देंगे। देखो एक ही बच्चा है, ओके, जो कि यहाँ पे 70 या फिर 70 से ज्यादा मार्क लाया है, जो कि यहाँ पे फिल्टर होके हमें दिखा रहा है। मतलब एट ए टाइम हम मल्टीपल कॉलम्स में फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिल्टर्स यूज्ड इन ए सिंगल वर्कशीट। एक बार में मल्टीपल फिल्टर्स को यूज करके भी हम हमारे डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और जो डाटा चाहिए बस उसको डिस्प्ले करके बाकी डाटा को हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया। अभी अगर हम इन फिल्टर्स को हटाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है, कॉलम के नेम के पास जाएं, वहां पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम इसमें क्लिक कर दें तो फिल्टर हट जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी हमारे पास है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में जाएं और वहां पे क्लियर फिल्टर के नीचे क्लियर का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर दें तो फिल्टर हट जाएगा। ओके, फिल्टर हटा और यहाँ पे टोटल टेबल को फिर से सिलेक्ट कर देंगे। ओके, और वहां पे फिल्टर ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देंगे तो फिल्टर यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि होम टैब में जो एडिटिंग ग्रुप में फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड के अंदर जो फिल्टर बटन है उसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। वही सेम काम हम सिलेक्ट करके डाटा टैब में भी जाके कर सकते हैं, वहां पे भी फिल्टर का ऑप्शन है। ओके, देखो फिल्टर ऐड हो गया। उसके बाद अगेन परसेंटेज में जाएंगे, नंबर फिल्टर्स में जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू में जाएंगे। तो सपोज 50 या फिर 50% से ज्यादा जितने लाए हैं मुझे उनको देखना है, तो मैंने 50 लिख दिया। ओके में क्लिक करना है। देखो 50 या फिर 50 से जितने लाए हैं उन सबको दिखा रहा है। 50 या फिर 50 से जितने लाए हैं उनमें से मुझे सिर्फ उन बच्चों को देखना है, मुझे सिर्फ उन बच्चों को देखना है जो कितना लाए हैं, जिनका नाम शुरू हो रहा है सी से। ओके, तो सिलेक्ट किए, कोई ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो 50 या फिर 50 से ज्यादा लाया हो और उनका नेम सी से शुरू हुआ हो। ओके, कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, एस ले लिए। तो देखो एस में इतने एस एस से शुरू होने वाले नाम में इतने सारे बच्चे हैं जो कि 50 या फिर 50 से ज्यादा परसेंटेज लाने वाले बच्चे हैं। ओके, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सिंगल बच्चा का नाम पता है, हमें सिर्फ उसी बच्चे को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर वहां पे बहुत सारे बच्चों के नाम होंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम सिर्फ उसी बच्चे का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। ओके, और वहां पे ओके में क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसी एक ही बच्चे का डिटेल्स वो हमें फिल्टर करके दिखाएगा। तो फिल्टर का कितना ज्यादा बेनिफिट है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिल्टर को यूज करके हम पर्टिकुलरली लाखों, मतलब हजार हजार डाटा हो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर डाटा को अगर हम फिल्टर करके देखना चाहते हैं वो हम इजीली देख सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर टूल ऑफ एमएस एक्सेल। उस फिल्टर को हटाना है, कैसे करोगे? अगेन उस फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दो, फिल्टर हट गया, सारा डाटा फिर से वापस आ गया। So I think filter, what is filter and how can we use filter? What is the advantage of using filter in MS Excel? वो आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ एडवांस्ड टॉपिक के बारे में MS Excel का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।